हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी उससे बताइए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, यदि किसी को पता है तो, ठीक है। यदि आप लोग के मन में ये बात आती हो कि जो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना होता है, ये आप गलत सोच रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि यदि जो किसी एलिमेंट पे चार्ज क्या होता है +2 होता है, ये भी आप गलत सोच रहे हैं। +3 होता है, ये भी आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज पे चार्ज होता ही नहीं है। क्या होता है? चार्ज होता ही नहीं है। तो फिर वो लिखते हैं हम क्यों हैं? चार्ज क्यों लिखते हैं? एग्जाम्पल के लिए देखिए, CO पे +2 लिखते हैं। ये +2 क्यों लिखते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट +2 क्यों कहते हैं? ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये सब भी बताएंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जिसको एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या क्या मेंशन नहीं किया है। ये एनसीईआरटी जो ऑक्सीडेशन स्टेट को, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन किया है वो कौन सा है, और हम जो बताएंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आज बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो है CO+2, हम बोल रहे हैं ये चार्ज रियल में नहीं होता है। क्या होता है? रियल में नहीं होता है। ये क्या होता है? ये हाइपोथेटिकल होता है। केवल हम इसको क्या कर सकते हैं? मान लेते हैं। माने हैं कि ये क्या है? +2 चार्ज है। +2 का मतलब ये होता है क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। क्या क्या? मान लीजिए ये क्या है? ये कॉपर का एलिमेंट है, एटम है। इसके बाहरी कक्षा में जो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से क्या करेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या क्या? 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। दो इलेक्ट्रॉन जो निकाला है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकाला। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, मतलब ये वाला और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। 2 इलेक्ट्रॉन जो निकालता है ना, यही चीज को हम दिखाने के लिए कि जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और था, जो क्या कर दिया? निकाल दिया। इसीलिए +2 दिखाते हैं। क्या करते हैं? +2 दिखाते हैं। +2 क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन था जो निकाल दिया। मतलब ये गरीब व्यक्ति नहीं, ये धनी व्यक्ति है जिसके पास जो क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। कोई गोघर में देखिएगा या फिर कहीं भी शहर में कहीं भी देखिएगा, जो धनी व्यक्ति रहता है कुछ न कुछ किसी न किसी को दान करते रहता है। वही समझिए, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? ये दान किया। 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया, तो इसीलिए यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो +2 का मतलब क्या हो गया? यह एक हाइपोथेटिकल चार्ज है। केवल हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन ये रियल में क्या होता है? किसी भी एलिमेंट पे चार्ज नहीं होता है। किसी भी एलिमेंट पे ये चार्ज होता है कि नहीं होता है? ये एलिमेंट पे चार्ज नहीं होता है। चलिए, तो इस बात को हम लिखेंगे। उसके बाद चलिए ये पहले लिख ही लेते हैं। ये क्या होता है? एक रियल चार्ज होता है कि हाइपोथेटिकल? ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, रियल चार्ज नहीं होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, और बात कि ये जो इलेक्ट्रॉन को निकालता है, क्या ये केवल एटम से, एलिमेंट से ही निकालेगा या एटम से ही केवल निकालता है? बताइए। तो पहली बात, ये एलिमेंट से नहीं निकालता है। क्या करता है? एलिमेंट से एलिमेंटल स्टेट लिखते हैं। एलिमेंटल स्टेट से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा कि नहीं? ये एलिमेंटल स्टेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता। कोई भी ब्लॉक ले लीजिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंटल स्टेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता। वो निकालता किस स्टेट से है? गैसियस स्टेट से। गैसियस स्टेट से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन निकालता। मतलब पहले सॉलिड से गैस में जाएगा, फिर क्या करेगा? वो पहले क्या करेगा? सॉलिड यदि रहेगा तो सॉलिड से क्या किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। और गैस में जाने के बाद वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि जो हम लोग भी ये बोलते हैं कि एलिमेंट का, तो ये हमारा कहना क्या हो जाता है?
गलत हो जाता है। ये एलिमेंटल स्टेट में क्या होता है, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता, अर्थात ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गैसियस स्टेट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है गैसियस स्टेट में जाने के बाद। और बात हम लोग यदि बोलते हैं कि वैलेंस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारा मानना क्या होता है, गलत होता है। ये वैलेंस पे डिपेंड नहीं करता है कि जो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, ये वैलेंसी से बिल्कुल दूर है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नीज का क्या होता है, 2 से लेके कहां तक होता है, 7 तक होता है। तो बताइए क्या मैग्नीज का वैलेंसी 2 से लेके 7 तक है? नहीं ना है। इसीलिए क्या हो जाता है, डिफरेंस होता है पूरी तरह से वैलेंसी। किस चीज से? वैलेंसी से डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये सभी तीनों बातों को भी लिखेंगे। क्या है पहला बात, ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। दूसरी बात क्या है, ये एटम में से भी निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूल से भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एटम से भी निकालते हो, मॉलिक्यूल से। क्यों? क्योंकि O2P- कभी देखे हैं आप लोग, देखे हैं ना। इसका मतलब जब ये जुट सकता है, क्या ये निकल नहीं सकता है? निकल भी सकता है। जैसे कि O2P- है, कोई यदि इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो ये दे भी सकता है, ठीक है। इस प्रकार से आप जान लिए होंगे। अब देखिए Mn2 के फॉर्म में कहीं कहीं देखते होंगे, ठीक है। और कुछ होगा, यहाँ पे चार्ज आएगा कुछ ना कुछ, इसका मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल से भी क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मतलब एटम से भी निकालते हैं और मॉलिक्यूल से भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे इसको, कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, रियल चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं रियल चार्ज होता? क्योंकि ये बताता है कि क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन को हम क्या किए हैं, निकाले हैं, या फिर ये बताता है एटम से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है। वही क्या करता है, चार्ज को बताता है, केवल ये बताता है, ठीक है। यही क्या हो जाता है, हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। अब ये प्लस क्या दिखाता है, कि हम दिए हैं। यदि यहाँ माइनस रहता है तो इसका मतलब हम लिए हैं। जब ये देता है तो वही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, तो हम इस बात को लिख लेते हैं। उसके बाद ये भी लिखेंगे कि वैलेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, वैलेंसी से डिफरेंट होता है। तब और क्या लिखेंगे, और ये भी हम लिखेंगे कि जो ये एटम या मॉलिक्यूल ये भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, जो क्या होता है, उपस्थित होता है किसमें, एटम में। इट इज ए हाइपोथेटिकल चार्ज प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एन एटम। या ये भी हो सकता है कि ये अपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। या एटम it is a hypothetical charge present on an atom in its molecular form। ये अपने मोलिकुलर फॉर्म में क्या होगा, एटम पर जो चार्ज होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। या ये भी बोल सकते हैं कंबाइंड स्टेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जो मिला रहेगा, उस पे जो चार्ज होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट या कंबाइंड स्टेट, ठीक है। इसी को हम क्या करेंगे, अब हिंदी में लिख देते हैं। क्या लिख दे, ये केवल एलिमेंटल स्टेट में होता है कि नहीं? बिल्कुल गलत, ये एलिमेंटल स्टेट में नहीं होता। ये किस में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है।
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंटल स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एलिमेंटल स्टेट के ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। क्या होता है, इज जीरो। एलिमेंटल स्टेट के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। एलिमेंटल स्टेट ऑफ एलिमेंट लिखिए, ऑफ एलिमेंट अच्छा रहेगा। एलिमेंटल स्टेट ऑफ एलिमेंट इज जीरो। क्या हम बोले, तीसरा क्या होगा कि ये क्या होता है, वैलेंसी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्या होता है, वैलेंसी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इट इज इंटायरली डिफरेंट फॉर वैलेंसी। ये वैलेंसी से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये तीन चीज अभी हम पढ़े थे, अब इसको लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लिए पहली बात कि जो एलिमेंटल स्टेट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट किस स्टेट में क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो गैसियस स्टेट में करता है। पहली बात, एलिमेंट वो एटम पे जो चार्ज होता है वो मोलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो उस पे जो चार्ज होगा वो रियल नहीं होता, वो क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितना हम दिए। ठीक है, और तीसरी बात हम बोले कि यदि आप बोलते हैं कि वैलेंसी जितना रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना होगा, तो ये आपका क्या होगा, कहना गलत होगा। क्योंकि अभी आज हम बताने वाले हैं कि वैलेंसी किसी का एक फिक्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हर सभी का फिक्स हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम देखा। अब आगे बात करते हैं, तो आखिर किस पे डिपेंड करता है, जब ये वैलेंसी भी डिपेंड नहीं करता है, किस चीज पे ये डिपेंड करता है कि ये अलग अलग तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। किस बात पे डिपेंड करता है कि ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो देखिए इसका मेन रीजन एक ही है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में देखिएगा तो s और d इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, यदि s इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके वजह से ऑक्सीडेशन चेंज हो जाएगा। d इलेक्ट्रॉन यदि निकल रहा है तो उसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। इसका मतलब है कि ये कॉन्फ़िगरेशन पे पूरी तरह डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ये भी अभी लिखेंगे कि जो ये रिलेटेड होता है किससे, कॉन्फ़िगरेशन से, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो ये बात भी हम लिखेंगे। उसके बाद दिखाएंगे स्पष्ट रूप से एस और पी ब्लॉक के, एस और डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। एस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी तरह से फिक्स होता है एस ब्लॉक का, लेकिन डी का नहीं होता है, थोड़ा ही चेंज है, लेकिन दोनों में बहुत का अंतर हो जाता है। एस वाले का फर्स्ट ग्रुप का +1 फिक्स है, सेकंड वाले का +2 फिक्स है, लेकिन उससे आगे उसका फिक्स नहीं है, डी ब्लॉक का फिक्स नहीं है। तो इसमें जो अभी होगा एस सबसेल और डी सबसेल, इसी वजह से क्या होगा, चेंज होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा, किस वजह से चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा और डी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहेगा।
तो देखिए अभी बताने वाले। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ये रिलेटेड हो सकता है किससे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का एक और रीजन है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, तो डी ऑर्बिटल में D1 D2 D3 D4 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भरा जाता है, जिस कारण से डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फिर भरा हुआ नहीं रहता है। तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। जिसमें S भी भरा हो और D भी भरा रहेगा, उसका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे जिंक का ले लेते हैं, जिंक का +2 फिक्स है कि नहीं, उसका भरा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाता है, +2 फिक्स है। तो अभी यही बात को हम लिखने जा रहे हैं। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन, the oxidation state of transition metal element, transition element, the oxidation state of transition element may be related the oxidation state of transition element may be related electronic structure एग्जाम्पल के लिए देखिए कैल्शियम का यदि हम ले लें, कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है ना। इसका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो हम हमेशा कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो डी वाले से। कहाँ निकालेंगे, डी वाले नहीं, डी वाले से नहीं। भले ही हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डी वाले से हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। हमें हमेशा निकालना है इलेक्ट्रॉन कहाँ से, बाहरी कक्षा से। कहाँ से निकालना है, बाहरी कक्षा से। इसका मतलब बाहरी कक्षा कौन सा देखेंगे, ये जो नंबर पीछे में दिखाई देता है, इसमें जिसका संख्या ज्यादा हो, ये 4 वाला का, इससे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। 2 यदि निकाल ले 4s2 में से कितना निकाल ले, 2 निकाल ले, तो क्या हो जाएगा 4s0, मतलब s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकालते हैं तो कैल्शियम पे +2 हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, निकाल दिए, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2। समझ में आ गया। अब देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल क्या लेते हैं, कैल्शियम के बाद ले लेते हैं स्कैंडियम 21 है, स्कैंडियम 21। अब देखिए डायरेक्ट हम आर्गन लिख लेते हैं, क्या इनर्ट गैस आर्गन, मतलब आर्गन से पहले का आ गया, हो गया 18 तक। उसके बाद होता है 4s2 3d1, 4s2 3d1। अब दिमाग में आ गया होगा, क्या आया होगा कि यहाँ पे बाहर में D1 है, यहाँ बाहर वाले से ले लिए थे, 4s वाले से, साइड में है तो इसको ले लिए, इस साइड में 3d है, इससे ले लेते। नहीं, हम ये नहीं बोले, हम ये बोले ये नंबर देखिए, यानी कक्षा देखिए कौन सा हाईएस्ट वाला, तो ये 4s से ही निकलेगा। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4s2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसमें से, और ये किसमें से निकलेगा, टोटल कितना हो जाएगा 3। तो क्या ये आप लोगों के मन में ये सवाल नहीं आया, जो पहले हम केवल s का निकालेंगे फिर d का बाद में निकालेंगे, और निकलता भी ऐसे ही है कि पहले s का फिर d का। तो जिस समय s का निकला तो उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2 होगा। ये सवाल आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2 भी होगा। और क्या हो जाएगा, एक और बाद में निकला +3 भी होगा।
ठीक है। एनसीईआरटी बुक केवल किसको मेंशन किया है, इसको। वो क्यों मेंशन किया है केवल इसी को, क्योंकि ये स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। निकलता ये भी है, ऐसा नहीं नहीं निकलता, लेकिन ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। इसके तुलना में कम स्टेबल होता है। चलिए तो देख लिए ये क्या कर दिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम भी दिखा दिया, लेकिन एनसीईआरटी केवल क्या दिया है, +3 दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 और +3, लेकिन ज्यादा वैल्यू इसका देंगे, क्यों, स्टेबल होने के कारण। अब बात करते आगे। अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाया, यहाँ पे देखिए किसके कारण, s इलेक्ट्रॉन एंड d इलेक्ट्रॉन के कारण। क्या होता है, s और d इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। ये पहले लिख लेते हैं हिंदी में। संक्रमण तत्व के ऑक्सीकरण, संक्रमण तत्व के ऑक्सीकरण अवस्था किससे रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से। संरचना बोल दीजिए या फिर कॉन्फ़िगरेशन बोलिए, वही बात होगी, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या लिखने वाले हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्यों दिखाता है, एस और डी इलेक्ट्रॉन के कारण, एस इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन के कारण। यहाँ देख लिए एस वाला पहले +2 दिखा दिया, फिर डी वाला भी इलेक्ट्रॉन गया तो +3 हो गया, क्योंकि 2 पहले से गया हुआ है, एक और चले गया, मतलब टोटल 3 हो गया। ये +2 भी दिखाएगा, +3 भी। जिस समय 2 ही रहेगा उस समय +2, और जिस समय ये भी चलेगा मतलब +3 दिखाएगा। अगला क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। तो अगला क्या हम लिखने वाले हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट elements so variable oxidation state। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करता है, दिखाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, किस लिए, ड्यू टू किसके कारण दिखाता है, s इलेक्ट्रॉन एंड d इलेक्ट्रॉन, मतलब s का जितना इलेक्ट्रॉन है उसका और d का जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके कारण। ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू s एंड p इलेक्ट्रॉन, s और p इलेक्ट्रॉन के कारण क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। चलिए इसको हिंदी में लिख लेते हैं। संक्रमण तत्व अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है।
अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था s और p इलेक्ट्रॉन के कारण दिखाता है। s और p इलेक्ट्रॉन के कारण दिखाता है। चलिए, तो यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि इसमें से यदि S से गया तो फिर P से क्यों नहीं निकला, यही बात होता होगा। तो P से इसलिए नहीं निकला क्योंकि P का फुल फील्ड है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, ये P वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना नहीं देता है, ठीक है। जो पूरा भरा हुआ रहेगा वो इलेक्ट्रॉन अपना नहीं देगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, ठीक है। देखिए, हम डी ब्लॉक का बात कर रहे हैं स्पेशली, तो हम डी ब्लॉक का क्या करेंगे, लिखते हैं एलिमेंट का नाम। कौन सा पीरियड होगा, थर्ड पीरियड। कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। कैल्शियम का यदि बात करते हैं, यहाँ आर्गन होगा, आर्गन के बाद क्या हो जाएगा 4s2, ठीक है। ये हमारा जो है डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ आर्गन तो सब में होगा और 4s भी क्या होगा, सब में होगा। तो फिर भी 4s में कहीं न कहीं वेरिएशन आता है, वही हम क्या करेंगे, इसीलिए 4s को भी लिखेंगे। तो हम केवल इसको ऐसे लिखते जाते हैं 4s 2 3d 1, यहाँ से 3d स्टार्ट हो जाएगा। इसका बात करेंगे हम 4s2 3d 2। अब d में क्या होगा, एक एक बढ़ते जाएगा। आप लोग को पता है कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, इसीलिए अब हम कॉन्फ़िगरेशन को बताने नहीं जा रहे हैं, केवल लिखते जा रहे हैं। 4s2 3d 3, क्रोमियम है, हाफ फिल होने के कारण 4s1 3d 5 हो जाएगा। 4s2 3d 5, 4s2 3d 6, 4s2 3d 7, 4s2 3d 8। यहाँ पे फुलफिल्ड स्टेबल हो जाएगा, जिस कारण 4s1 देगा। 4s1 3d 8 होना चाहिए था कितना, 4s2 3d 9, लेकिन हो क्या गया, यहाँ पे 4s2 3d 10 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 3d 10। अब देखिए कौन कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, उसका बात आ रहा है। स्कैंडियम है, 4s वाला 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो +2, ये +2 दिखा सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। क्या कर सकता है, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, मतलब +2 पहले से दिखा रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला था और एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले +2 है तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इसका बात करते हैं, इसका क्या होगा, 4s2 के लिए +2 तो दिखाएगा, क्योंकि 4s2 सब में है तो 4s2 सब दिखाएगा, ठीक है। 4s2 के लिए +2 दिखाया। अब 3d12, चलिए कॉन्फ़िगरेशन भी बना लेते हैं ऐसे। इसमें d1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, d1 का है, इसके d का बात करते हैं। पांच है, जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, ऑर्बिटल है, जो बताए थे आप लोग को। यहाँ भी ऑर्बिटल बना लेते हैं, सबका ऑर्बिटल बनाते हैं।
तो ये सब का ऑर्बिटल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते, इसमें डी में 2 था, भर दिए। डी में कितना है? 3 है, तो भर दिए। इसमें डी में कितना है? 5 है, 5 को भर देंगे। यहाँ पे भी डी में कितना है? 5 है। इसमें कितना है? 6 है। तो पहले एक एक करके भरेंगे, हुंस रूल का आता है। फिर दोबारा क्या करेंगे? ऐसे भरेंगे। इसमें भी वही काम करेंगे, 7 है, एक एक करके भरेंगे। तो 5 हो गया टोटल, 1 2 3 4 5, 1 6 1 7। इसमें 8 है, इसे भरना है। हो गया 5 3 8। इसमें 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 है, पहले हुंस के हिसाब से। अब क्या करेंगे? उल्टा भरेंगे। 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, ठीक है। अब देखिए कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये +2 हो गया, ये भी +2 हो गया। +3 ये क्यों हुआ? क्योंकि S का 2 आया, एक D वाला आ गया। इसमें बात करते हैं, S का तो 2 आया, एक बार ऐसा हुआ कि 2 के बाद एक D का भी आ जाएगा, मतलब ये 2 में से एक आ जाएगा, तो +3 आ जाएगा। फिर एक बार ये भी आ जाएगा, तो +4 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए S का तो 2 है, S की वजह से कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया? +2। मतलब S का 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 दिखाएगा, D का 1 निकालेंगे +3 दिखा देगा, और फिर D का दूसरा भी निकालेंगे तो +4 दिखाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतना दिखाते जाएगा। 4s2 के लिए क्या दिखाएगा? +2। फिर एक D का ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 1 3 +3, फिर एक +4, फिर एक +5। फिर क्रोमियम पे जाते हैं। ये देखिए ये क्या कर रहा है? S में 1 है, इसका मतलब क्या है? ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएगा। क्रोमियम में क्या है? S में 1 है, जिसका मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाएगा। एक के बाद ये एक तो पहले दिखा दिया, एक ये D का भी आएगा, तो 1 1 2 हो गया। फिर ये भी आएगा, 2 D का दिखाएगा, तो दूसरा भी दिखा देगा, मतलब 2 1 3। फिर ये 1 4, मतलब बढ़ते जाएगा। 4 फिर 5 और फिर 1 6। क्रोमियम 6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्यों? क्योंकि S का 1 होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। यदि एक D का भी निकाल दिया तो मतलब S का 1 है, एक D का 2 हो गया, तो +2। फिर यदि D का 2 निकाल दिया, S का 1 पहले से है, 2 1 3। फिर D का क्या हो गया? 3 निकाल दिया, एक S का पहले से 1 है, तो 3 1 4। फिर D का कितना निकाल दिया? 4 निकाल दिया, और S का 1 पहले से है, तो 4 1 5, ठीक है। और S का यदि 1 पहले से है और D का 5 निकाल दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये +6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हुए वैसे ही क्या करेंगे? इसमें +2 से स्टार्ट है, S में 2, यहाँ पे +2 से स्टार्ट हो जाएगा, +1 नहीं होगा इसमें, +2। एक D का आ जाएगा +3, फिर एक D का आएगा +4, फिर एक D का आएगा +5 +6। इसमें चलेंगे, इसमें 4s2 से स्टार्ट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे +3 +4 +5 +6, ठीक है। एक यहाँ भी है, एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें 2 है, ये क्या हो जाएगा? +7 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम जब पेयरिंग हो जाता है ना, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। पेयरिंग यदि हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है? ज्यादा नहीं दिखा पाता है, ठीक है। लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट। मैग्नीज, हाँ यहाँ पर मैग्नीज में एक और बढ़ेगा +7। क्यों? 5 यही इसी का होता है, 1 2 S का, तो 7 हो गया। इसमें देखिए Fe का बात कर लीजिए, ये पेयरिंग हो गया। और बॉन्ड कोई भी कब क्यों बनाता है? पेयरिंग होने के लिए। बॉन्ड क्यों बनाता है? पेयरिंग होने के लिए। जो पहले से ऑलरेडी पेयरिंग है, वो क्या बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसीलिए क्या करता है,
ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा पार्टिसिपेट करने के लिए, 1 2 3 4, मतलब डी का 4 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा और क्या करेगा, एस का 2 करेगा। तो +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 +6। अब ये +6 होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि एस का ये 2 है, डी का ये वाला 1 निकल गया तो 2 1 3, फिर ये डी का एक और आ गया तो 3 1 4, डी का एक और आ गया तो 5, और फिर डी का एक आ गया 6। अब इसका बात करते हैं, इसमें भी एस में 2 है +2, तो कितना पेयरिंग है, 2 को, तो ये 2 को क्या करेगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसका मतलब यही तीनों क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। इसका मतलब +2 ये हो गया, एक ये, तो +3 हो जाएगा। एस का 2 है तो +2 हो गया, एक डी का पार्टिसिपेट किया +3, एक और डी का लेगा तो +4, एक और डी का लेगा तो +5। इसका बात करते हैं, एस का 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो +2। अब ये तीनों पेयरिंग हो गया, ये तीनों पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये 2 ही करेगा, तो +2 +3 +4। ठीक है, 2 एस का आया, एक ये डी वाला आया तो 2 1 3, फिर ये भी आ गया तो 3 1 4। इसका बाद यदि बात करते हैं, इसमें देखिए एस में +1 एक ही है तो +1 दिखाएगा, क्या करेगा, ये +1 दिखाएगा। एस में 1 है और डी में सब पेयरिंग है, क्या ये दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, डी में क्या है, पेयरिंग है, तो ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, फटाफट बोलिए, क्या ये दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। डी में क्या है, पेयरिंग है, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो ये +2 भी दिखाता है। क्या करता है, +2 भी दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्योंकि इसमें होना चाहिए था +2, 3D9 होना चाहिए था, तो एक ये एक्स्ट्रा चले गया, क्या क्या ये दे दिया है, एस वाला एक डी को दिया है, इसीलिए ये +2 भी दिखाता है। एक पहले से एस वाला ऑलरेडी इसको दे दिया है, इसीलिए एस में अभी एक है और एक दिया, इसीलिए क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब जेडन का बात करते हैं, इसमें 2 है और डी वाला क्या किया, एस वाला नहीं दिया है, केवल डी है, D10 है, भरा हुआ है, पेयरिंग है, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल एस वाला पार्टिसिपेट करेगा फॉर S2, तो एस वाला केवल क्या किया, पार्टिसिपेट किया, तो और जो पेयरिंग आता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। इसमें क्यों +2 आया, क्योंकि क्या क्या है, ये पहले से एक इलेक्ट्रॉन डी वाले को दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन बाद में देगा, तो मतलब +2 भी शो करेगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि इधर पेयरिंग था तो आप क्या किए, उधर जो पेयरिंग था तो आप बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किए, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट उसका नहीं दिखाए, एस का क्यों दिखा रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये आउटर सेल है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पहले बाहरी कक्षा से निकलता है। कहाँ से निकलता है, बाहरी कक्षा से, तो बाहरी कक्षा में ये पेयर होने के बावजूद भी क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन निकलता है, यदि ये नहीं निकलेगा तो अंदर वाला नहीं निकल पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या के पहले हम निकालें। तो आप क्या देखें, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये आपको एनसीईआरटी में कहीं ये मिलेगा ही नहीं। क्या होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होता है पिरामिड शेप का। देखिए एक पिरामिड की तरफ बन गया, क्या हो गया, ये पिरामिड शेप की तरफ बन गया, लेकिन एनसीईआरटी में ये नहीं है। एनसीईआरटी में वही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया है जो क्या कर रहा है, अभी एग्जिस्ट कर रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेबल है। मतलब ये सब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेबल, बहुत ऐसा है जो नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी उसी को मेंशन किया जो क्या है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे भी क्या है, स्टेबल है। तो वो एनसीईआरटी जो देता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो वेरिएबल होता है, वेरिएशन उसमें होता है,
तो वो होता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। वो क्या होता है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये बहुत, इसमें बहुत सारा ऐसा है कि जो स्टेबल नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी में देखिएगा कि जब आप स्कैंडियम का देखते हैं +2 नहीं देखिएगा, क्या देखिएगा? +3 केवल देखिएगा, ठीक है। इसमें यदि बात करते हैं आप, इसमें एफ में +5 नहीं देखिएगा, केवल 6 देखिएगा, ठीक है। इसमें भी क्या कीजिएगा? +5 नहीं देखिएगा। ऐसे ही क्या होता है आप एनसीईआरटी में देखते हैं। अब हम वो चार्ट भी बनाएंगे, पहले इसके बारे में हम क्या करते हैं, कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। क्या लिखने वाले हैं? देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन होता है। और ये पिरामिड के शेप में होता है, ये हम अब लिखने वाले हैं। ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट चेंज इन यूनिट ऑफ वन। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट चेंज इन यूनिट ऑफ 1, मतलब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, एक एक यूनिट से चेंज हो रहा है। देखिए, यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, फिर 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक एक यूनिट से चेंज हुआ। स्कैंडियम का +3 है, टाइटेनियम का +4 है, बेरिलियम का क्या है? +5, मतलब एक एक यूनिट से चेंज हो रहा है। वही लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट चेंज इन यूनिट ऑफ 1 एंड, और क्या करता है? देता है एंड गिव्स ए पिरामिड्स। ये क्या करता है? ये पिरामिड देता है, ठीक है। और ये कौन सी पीरियड का बात कर रहे हैं? इन थर्ड पीरियड, ठीक है। हाँ, और बात, ये जो होता है ना, जो आयरन वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये आयरन वाले ग्रुप में ये +6 तक ही नहीं दिखाता है। इसका जो थर्ड पीरियड है और मतलब फोर्थ पीरियड का बात करते हैं, जो Fe से नीचे होता है, फोर्थ पीरियड में रुथेनियम और Ru और OS दोनों क्या करता है? +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्या करता है Fe का? ये दोनों क्या करता है? +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। अर्थात RuO4 और OSO4 भी दिखाता है। दोनों क्या करता है? 8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखाता है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा ये कि ये क्या है। लेकिन ये क्या, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? एनसीईआरटी में ये दिया हुआ नहीं। एनसीईआरटी में केवल वो दिया है जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। लेकिन रियल में ये सब भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन किस पे? नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं, ठीक है। तो इसको हम मिटा के अब क्या करेंगे? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो एनसीईआरटी मेंशन करता है उसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन यदि कोई हमसे पूछे जो ये होता है कि नहीं, तो जवाब देना होता है। लेकिन एनसीईआरटी क्या किया? केवल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ही बुक में मेंशन किया। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन थर्ड पीरियड, स्कैंडियम
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नी, Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो क्या बोले थे हम ये स्कैंडियम के बारे में? +3 दिखाता है, ये +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है और ये +4 भी दिखाता है। क्यों दिखाता है ये समझ लिए। अब ये यही क्यों दिखाता है ये भी समझ लिए, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का बात होते हैं। +2, +3, +4, +5, +2, +3, +4, +5, +6। इसमें क्रोमियम उसमें +1 भी दिखा रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा नहीं दिखा रहा है। एनसीईआरटी वाले में इसमें +2, +3, +4, +5, +6, +7। Fe की बात करते +2, +3, +4 और +6 दिखा था, +5 नहीं दिखा रहा है। ठीक है, कोबाल्ट का बात करते +2, +3 और +4 दिखा था। निकल +2, +3, +4 दिखा रहा है। और कॉपर +1 और +2 दोनों दिखा रहा है। जिंक में केवल +2 दिखा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है एनसीईआरटी का मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एनसीईआरटी जो सवाल पूछती है इसी से पूछता है, वो वाले से नहीं, पिछले वाले। पिछला वाला हम केवल नॉलेज के पर्पज से पढ़ाए थे कि ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से होता है और ये क्या है वो क्या है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण है, वो क्या है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं था। ठीक है, सॉरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन वो क्या था, ये मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ। ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। और अभी इस पे क्या करेंगे, कुछ कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये स्कैंडियम +3 ही डिपेंड करता है, +3 ही बनाता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई ना कोई तो रूल होगा ना जी, जो कैसे स्टेबल हम मान लें कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे हम माने कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उसके लिए नियम है कि जो ये यदि एयर में जाएगा ना, ये स्कैंडियम है किसी चीज, ये +3 है। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल और से बन के जाएगा, तो कोई भी कंपाउंड इसका यदि एयर में जाता है तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। यदि स्कैंडियम +3 से कोई कंपाउंड बना, क्या हो गया, कोई कंपाउंड बना, एग्जांपल के लिए हम बना देते हैं SCF3 बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एयर में जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर में जाएगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड क्या करेगा, अपने ऊपर नहीं बनाएगा। ठीक है, कंपाउंड का हम बात कर लेते, ये क्या करेगा, ऑक्साइड अपने ओर नहीं बनाएगा। एक ये क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉपर्टी। जो दूसरी बात कि यदि इसको हम क्या करें, इवोपोरेट करें वाटर में, वेपर वाटर में, वाष्पीकृत पानी में, वेपर वाटर में ले जाए, ये क्या करेगा, अपना मतलब आयनीकरण में अपने आयन में विभक्त नहीं होना चाहिए, मतलब टूटना भी नहीं चाहिए। इसी प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टी जो हम क्या कर रहे हैं अभी लिख रहे हैं। ठीक है, और इसको अभी हम मिटाएंगे, तो वो दोनों प्रॉपर्टी जो स्टेबिलिटी के लिए जरूरत है, तो और उसी को एनसीईआरटी मेंशन करके ये सब क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, जो कि अभी हम लिखने वाले हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है स्टेबल होता है, और एनसीईआरटी ने उसी को बताया है। पहला फैक्टर क्या है, कंपाउंड्स आर स्टेबल इफ दे एग्जिस्ट आर एट किस पे, एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। क्या होता है, ये कंपाउंड स्टेबल होता है किस पे, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय द एयर। ये क्या होता है, एयर के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होता है, आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय द एयर। एयर के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता। यौगिक अस्थिर होते हैं यदि वे कमरे तापमान पर हवा से ऑक्सीकृत न हो। यौगिक क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं जब यह हवा से ऑक्सीकृत नहीं होगा, हवा से में जाएगा और क्या होगा, उससे ऑक्सीकृत नहीं होगा। उसके बाद कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोलिस्ड बाय द वाटर वेपर।
जो वाटर का जो वेपर होता है ना, यदि उसमें कंपाउंड जाएगा तो वो क्या होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद एंड डू नॉट डिकम्पोज, और कहाँ नहीं टूटना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये नहीं टूटना चाहिए। दोनों जगह क्या होना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए, ना तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, नहीं क्या वेपर जहाँ पे वाटर क्या होता है, वाटर वाष्प बन रहा है, उसमें भी क्या होना चाहिए, कंपाउंड नहीं टूटना चाहिए। वही क्या किया, उसी का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या किया, सॉरी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को एनसीईआरटी ने बताया। ठीक है, जो जनरली जैसा होता है, ज्यादा होता है, जो जो शो करता है वही बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। देखिए ये हेलोजन से रिएक्ट करके क्या करता है, हेलाइड बनाता है। ठीक है, और ये रिएक्ट दो ही चीज से करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जो ज्यादा क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में क्या आ जाता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन आता है। ये दोनों क्या होता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिस कारण से क्या होता है, रिएक्ट करता है दो ही से। जब ये फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा, फ्लोरीन फैमिली से, मतलब फ्लोरीन फैमिली मतलब हेलोजन से, तो क्या बनाएगा, फ्लोराइड बनाएगा, और हेलोजन से क्या, तो हैलाइड बनाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन से बनाएगा, रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, हेलोजन फैमिली से रिएक्ट करता है कौन चीज, हेलोजन फैमिली से रिएक्ट करता है ये 3D थर्ड पीरियड का एलिमेंट डेवलप। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो, ठीक है, तो वही बात अभी हम लिख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, हेलोजन फैमिली से क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि हेलोजन फैमिली से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फिर क्या करेंगे, ऑक्साइड का बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, आज का लेक्चर बंद कर देंगे। तो दो काम करना है अभी, हेलोजन फैमिली से क्या करता है, रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनाता है, कौन सा हैलाइड बनाता है, उसका बात करते हैं। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये +2 वाला का हो गया, +3 वाला, +4, +5, +6, +7। ठीक है, जो +2 दिखाता है उसके लिए क्या क्या होता है, स्कैंडियम तो +2 दिखाता नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये हेलोजन। यहाँ हेलोजन के लिए हम X प्रयोग करने वाले हैं, किसके लिए, हेलोजन के लिए X, हेलोजन इक्वल X। ठीक है, ये +3 दिखा रहा है, मतलब स्कैंडियम पे +3 चार्ज है, तो फ्लोरीन पे कितना, हेलोजन पे -1 होता है, -1, हेलोजन पे कितना होता है, -1, और इस पे +3 है, तो बराबर करने के लिए चार्ज उतना देना पड़ेगा, तो +3 है तो कितना हेलोजन दे, 3 को हेलोजन देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, -3। अब दोनों बराबर हो गया, इसीलिए यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, मतलब ये जितना चार्ज रहेगा उतना हेलोजन देते जाएंगे। इसके लिए क्या करता था, ये टाइटेनियम +2 भी दिखाता था, स्कैंडियम +2 दिखाता है, तो 2 हेलोजन फैमिली, 2 हेलोजन। +3 के लिए क्या हो जाएगा, टाइटेनियम है ना, टाइटेनियम X3 हो जाएगा 3 के लिए। 4 के लिए क्या हो जाएगा, टाइटेनियम X4, क्योंकि इस पे +4 होता है इसीलिए 4, और हाइड्रोजन पे -1, तो 4 को देना पड़ा। इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे, हैलाइड ऐसे बनाएगा, हर जगह X का मान रखते जाइए तो क्या हो जाएगा, हैलाइड। हैलाइड में क्या हो जाएगा, हेलोजन में, हेलोजन के अंतर्गत आ जाता है, हेलोजन के अंतर्गत आ जाएगा फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। ये X की जगह क्या कर सकते हैं हम,
इस सब को रख सकते हैं। हाँ, कंडीशन कहीं कहीं दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, BF5 है, CRF6 है, MNF4 है, MNF3 है, और यहाँ पे COF3 है। तो आखिर ये इसमें केवल F क्यों है? इस सब में X है, इसमें X क्यों नहीं? क्योंकि ये सब जो स्पेशल केस है ना, ये स्पेशल केस केवल फ्लोरीन से रिएक्ट करता है, बाद में ये तीनों से नहीं करेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से नहीं करता है। ठीक है, स्पेशल ये सब हुआ जो केवल क्या है, फ्लोरीन से क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो अब देखिए, ये सब फ्लोरीन से ही क्यों रिएक्ट करता है और क्यों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से क्यों नहीं करता? तो सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने से साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। ये क्या होगा, साइज रेडियस इंक्रीज करेगा। और हम लोग जो इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो जाता है, रेडियस डिक्रीज करता है। तो ये इधर से इधर जा रहे हैं तो साइज छोटे होते जा रहा है, और साइज छोटे होने का मतलब ऐसे तो साइज छोटा होता ही, और बात क्या है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और ज्यादा छोटा हो जाता है, और ज्यादा छोटा होता है, ये क्या हो जाता है, बड़ा होते जाता है। एक समय ऐसा होता है कि इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है हेलोजन का, और क्या होता है, इस सब का साइज मतलब छोटा हो जाता है, जिस कारण साइज भी कब मतलब कोई भी कब बॉन्ड बनाएगा, जब उसका साइज भी मिलता जुलता हो। ठीक है, तो क्या करेगा, तभी जाके कंपाउंड बनेगा। लेकिन ये क्या हो जाता है, साइज बहुत बड़ा हो जाता है, और इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिस कारण से क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। क्या करता है ये, और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इस सब के साथ नहीं दिखाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये क्या करता है, फ्लोरीन के साथ ही क्यों होता है। ऊपर मतलब है हेलोजन का सबसे कम क्या होगा, फ्लोरीन का ही साइज होगा, सबसे कम साइज किसका, फ्लोरीन का। इसीलिए क्या होता है, फ्लोरीन सबसे रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये तीनों सबसे रिएक्ट नहीं करता है। सब क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हेलोजन का देख लिए। अब क्या करते हैं, ऑक्साइड का दिखाते हैं। ऑक्साइड वाला का क्या हाल है, देखिए, ये ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या करता है, तो स्कैंडियम है। एक ही बार में समझिए कि यदि किसी पे +2 चार्ज है, क्या है, +2 चार्ज है, स्कैंडियम पे +2 चार्ज है, और ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो ये कितना आइटम लेगा, एक ही न लेगा, क्योंकि बैलेंस करना, +2 है तो -2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जहां भी होगा SCO हो जाएगा। स्कैंडियम मतलब +2 वाले में जो होगा उसी पे O आते जाएगा, तो स्कैंडियम के लिए SCO आएगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, स्टेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे SCO नहीं है। ठीक है, टाइटेनियम है, TiO है, वेनेडियम है, VO है, क्रोमियम है, सब पे +2 होगा, O पे -2 होते जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, इसीलिए सब। यहाँ पे देखेगा तो ये किसके लिए है, +1 वालों के लिए। किसके लिए है, Cu पे +1 है, और ऑक्सीजन पे तो -2 होता है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को आधा तो नहीं कर सकते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को दुगुना करना पड़ता है। 2 को यदि कॉपर ले लेते यहाँ +2 हो जाएगा, +2 हो गया तो -2, इसीलिए Cu2 होगा। जहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 2 कॉपर लिए। ठीक है, और +2 के लिए यहाँ पे कॉपर +2 O2-, इसीलिए CuO हो गया। अब यदि +3 दिखाता है तो क्या करेगा, क्या बनाएगा, +3 दिखाता है तो क्या बनाएगा, तो +3 दिखाता है, देखिए स्कैंडियम +3 दिखाता है, ऑक्सीजन पे 2 होता है, तो ये बराबर कैसे होगा, देखिए स्कैंडियम 2 को ले लेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा, 6, और ये 2 है, यदि ये 3 को ले ले तो क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। समझ आया, ये स्कैंडियम में +3 चार्ज होता है, तो 2 को ले लेंगे तो +6 चार्ज हो गया। ऑक्सीजन पे -2 होता है, लेकिन जब 3 को ले लेंगे तो -6, मतलब बराबर हो जाएगा। तो स्कैंडियम का 2 लेना पड़ेगा, O3, O का 3, स्कैंडियम का 2 लिया, O का 3, मतलब +3 वाले के साथ ऐसे ही होगा कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो 2 होगा और ऑक्सीजन 3 होगा। देख लीजिए सब में यही है कि नहीं है, +3 वाले में हो गया। +4 वाले में क्या करते हैं, +4 वाले में देखिए स्कैंडियम है, +4 है, ऑक्सीजन पे -2, ऑक्सीजन यदि हम 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर चार्ज हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, स्कैंडियम और O2,
इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्कैंडियम जो +4 दिखाता, लेकिन दिखाता नहीं, ये एग्जांपल गलत हो गया। क्या हो जाएगा, टाइटेनियम का ही ले लेते हैं, तो +2 दिखा रहा है, फिर +4 ऑक्सीजन O पे -4, ऐसे हो गया। तो टाइटेनियम 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा TiO2। तो टाइटेनियम पे क्या हो जाएगा, +4 मार लीजिए, TiO2। वेनेडियम में V2O4 है, लेकिन क्या VO2 हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसको केवल ये डायमर बना दिया। CrO2 है, MnO2 है, ठीक है। +5 का बात करते हैं, +5 वाले का। तो ये जो +5 वाले का बात करेंगे, तो +5 वाले का देखिए क्या बात करते, कैसे होता है। +5 वाले का बात कर लेते हैं। तो +5 वाले की यदि बात करें, वेनेडियम है, इसमें +5 है और ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो बैलेंस कैसे होगा, आप इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ भी लिख दीजिए, वैसे समझ में आ जाएगा। नहीं तो यहाँ देखिए, वेनेडियम 5 है, 2 ले लेंगे तो 5 दूना 10, ऑक्सीजन -2, इसको भी 10 पुराना है, तो यहाँ 5 लेना पड़ेगा। या तो इस चार्ज को यहाँ कर दीजिए, इस चार्ज को यहाँ कर दीजिए, उससे भी होता है, यदि नहीं है तो आप ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा V2O5। V2O5, तो ये जो 5 शो करेगा सब में V2O5 होगा। देखिए V2O5 हो गया, केवल ऑक्साइड वेनेडियम ही बनाता है। V2O5 क्या करता है, केवल वेनेडियम बनाता है, जबकि क्रोमियम क्या था, +4 में स्टेबल था, लेकिन ये ऑक्साइड बना लेता है, जिसलिए अनस्टेबल हो गया। इसलिए क्या होता है, ये क्रोमियम में +5 एग्जिस्ट नहीं करता ऑक्साइड के साथ, इसीलिए यहाँ पे नहीं है। मैग्नीज तो करता ही नहीं है, ठीक है। मैग्नीज तो +6 भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये +7 है। चलिए अब +6 वाले का बात करते हैं। जैसे +6 है क्रोमियम का, +6 है, तो ऑक्सीजन पे -2 होता है, इसी चार्ज को यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, तब पर भी हो जाएगा। नहीं तो क्रोमियम पे +6 है, एक क्रोमियम पे +6, एक ऑक्सीजन पे -2, तो कितना ऑक्सीजन ले ले, 3 ऑक्सीजन ले ले, क्रोमियम पे 3 ऑक्सीजन ले ले, ये बराबर चार्ज हो जाएगा। तो क्रोमियम केवल +6 दिखाता है ऑक्साइड के साथ, तो क्रोमियम O3 हो जाएगा। अब देखिए ये बात करते हैं Mn2O7 का। Mn2O7 का बात करें, +7 केवल मैग्नीज वाला दिखाता है ऑक्साइड के साथ, Mn+7, ऑक्साइड तो -2 होता है, तो 7 दूना 14 कर देते हैं, 2 बार Mn2 को ले लीजिए, ऑक्साइड -2 है, तो इसको भी क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे, मतलब 7 को ये ले लेंगे, Mn2O7। इस प्रकार से क्या होता है, Mn2O7 वो ऑक्साइड बनाया। तो अब हम बात करते हैं कि जो कौन चीज का, एसिडिक नेचर का। प्लस चार्ज जितना बढ़ेगा तो ऐसा क्या होता है, एसिडिक नेचर उतना बढ़ता है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, ऑक्सीडेशन में हमारा क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये किस लिए होता है, सेम एटम के लिए होता है, सेम एलिमेंट के लिए, जिसका जितना ऑक्सीडेशन नंबर देगा वो क्या होगा, उतना एसिडिक नेचर होगा। एग्जांपल के लिए देखिए, वेनेडियम VO और VO2, ये +2 दिखा रहा है और ये +4 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ये ज्यादा है, ये ज्यादा एसिडिक हुआ, एसिडिक, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये एसिडिक हो जाएगा और ये बेसिक हो जाएगा। ये बेसिक है, ये एसिडिक होगा और ये एम्फोटेरिक होगा, ये एम्फोटेरिक, ये क्या होता है,
बेसिक होता है ये, एसिडिक होता है ये एम्फोटेरिक। क्यों? इस पे चार्ज कितना है +2, इस पे कितना है +3, तो हाँ +3, इस पे +4 है। तो इस प्रकार से आप क्या सीखे कि ऑर्डर भी एसिडिक ऑर्डर निकालना सीख गए कि जिसमें ज्यादा चार्ज रहेगा वो ज्यादा एसिडिक है, जिसमें कम रहेगा तो कम एसिडिक, यानी बेसिक वो हो जाएगा। ठीक है, जो बीच में रहेगा मीडियम साइज में रहेगा वो एम्फोटेरिक हो जाएगा, ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, उसे क्या कहेंगे एम्फोटेरिक। ठीक है, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।